रहे हो? कुछ फिक्र है नहीं फिक्र है? मुन्ने का एडमिशन करवाना है, पूरी जुलाई बीत गई है, कल का दिन बचा है। हम सोच रहे हैं कि हमारे मुन्ने का भविष्य बन जाए। एडमिशन तो अभी तक करवाया नहीं। आप तो कहते थे कि इंग्लिश मीडियम में करवाएंगे, अभी तक तो नहीं करवाया। अरे इंग्लिश मीडियम में नहीं हो रहा है तो हिंदी मीडियम में ही करवा दो। अगर नहीं हो पाया तो जानते हो क्या होगा? जानते हो? अरे घर में इतनी शैतानी करेगा, शैतानी सीख जाएगा, गांव के बच्चों को मारेगा, पीटेगा, तुमसे ही आके कहेगा। सुन पाओगे? इतना बिगड़ जाएगा। अरे भाग्यवान, तुम कुछ समझती तो हो नहीं। मैंने अभी तक 10 स्कूलों में टेस्ट दिलाया, मुन्ना पास हो जाता है, मैं पास हो जाता हूँ, लेकिन जहाँ पे आता है तुम्हारा नाम, वहां पे पता चलता है कि टेस्ट देने से पहले ही तुम फेल हो गई हो। कारण ये है क्योंकि तुम पढ़ी लिखी तो हो नहीं, लो जी, तुम हो अंगूठा छाप। और आज तक किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ तो उसके लिए हम थोड़े जिम्मेदार हैं, उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। यही तो कहते हैं, हमारे बाप ने हमको पढ़ाया नहीं, इसी बात का तो रोना है। अभी तक ये तो सोचा होता कि हमको साइन करना तो सिखा देते, ये तो हुआ नहीं आपसे। अब मुझ पे कह रहे हो, हम क्या करें? हमारी छाती पे मोम दलोगे? अभी तक मुन्ने को तो पढ़ा नहीं पाए, मुझको साइन तो करवा नहीं पाए, मुन्ने को क्या सुधारोगे? खाक। हम कोई अपनी औरतों को सिखा पाता है? फिर तुम जैसी जबरदस्त लड़ाकेबाज औरत को कौन पढ़ा पाएगा? सिखाते तो सही, हम सीखने के लिए नहीं आते। अगर प्रयास ना करते तो कहते अभी तक तो सिखाया नहीं, अब जब मुन्ने की बारी आई तब कह रहे हो। अच्छा, तुम जा सकती हो, आज मैं सोचता हूँ कुछ कर देना, उसको एडमिशन करवा देना। अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन आज नहीं करवा पाए तो मैं कल हिंदी मीडियम में एडमिशन करा दूंगा। करवा जरूर देना, नहीं तो हमारा मुन्ना बिगड़ जाएगा। सुनते हो जी? हम जा रहे हैं अपना काम करने। गोपाल दास। अरे अरे मोहन, आओ आओ आओ, बैठो। क्या हाल चाल है? बढ़िया है, अपना बताओ। कैसे हैं आप? हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हो? अरे चाय बना देना भाई, देखो मोहन आए हैं। और बताओ क्या हाल चाल है? और सब बढ़िया है। कैसे आना हुआ? अरे भैया, मैं आपके लिए एक प्रस्ताव लेके आया हूँ। मेरे लिए प्रस्ताव लेकर आए हो? लेकिन यार कहने में बहुत संकोच लगता है। संकोच लगता है? कब से संकोच होने लगा तुम्हें? नहीं। अरे यार, प्रस्ताव नहीं, कुछ उधार उधार मांगने आए हो क्या? हाँ यार, मांगने तो उधार ही आया हूँ। यार संकोच लगता है। तुम्हें एक बात बताओ। हाँ हमारी तुम्हारी मित्रता को पता नहीं कितने वर्ष हो गए हैं। हाँ, अभी तक ना तुमने संकोच किया है ना मैंने संकोच किया कुछ मांगने में। अच्छा है ना? हाँ। कुछ मांगने में हम लोगों ने संकोच नहीं किया है। ये तो सही बात है। और आज तुम बड़े संकोच के साथ कह रहे हो। हाँ मुझे। और फिर एक बात बताओ। हाँ, मैंने कभी तुम्हें मना किया है? मना तो नहीं किया है, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अरे अगर यार कभी बोलो तुमने तो। कभी तुमने मना किया होता हाँ। तो मैं तुम्हारे पास आता ही नहीं। ऐसा है, आप तो जानते हो कि तुम्हारी भाभी है बिना पढ़ी लिखी। हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है। अंगूठा छाप, और लड़ाई भी करती हैं। लड़ाकू भी। आपकी शादी भी नई नई हुई है। शादी हुई है नहीं, और शादी भी नहीं हुई है, उसमें तो यार आनंद आया। कैसे देखिए बाद में हम लोगों ने। हाँ। नागिन लहरा पर तुमने कितना नाचा था। सब लोग समझ रहे थे कि तुम पी कर के आए हो, और तुम पीते नहीं हो बिल्कुल। हाँ, पीते तो नहीं है, लेकिन यार वो सब समझ लेते हैं लोग। अच्छा। हमको अभी यार घर वाले नहीं समझते हैं, तो यार बाहर वालों की क्या बात है। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। हम कहना ये चाह रहे हैं, जैसे तो आप जानते हो कि तो हम तुम्हारी भाभी जो हैं वो तो पढ़ी लिखी है नहीं, वो है अंगूठा छाप। और मेरे मुन्ने का एडमिशन नहीं हो रहा है। मुन्ने का एडमिशन नहीं हो रहा है? हाँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाह रहा हूँ, मेरे मुन्ने का एडमिशन जो है नहीं हो रहा है। अब बात ये है कि अगर मैं जो प्रस्ताव लाया हूँ उस प्रस्ताव को अगर आप मान लें तो मेरे मुन्ने का एडमिशन हो सकता है। अच्छा, तो बताओ। मैंने पहले स्टार्ट किया था, लेकिन दूसरी बातें होने लगी। ऐसा है, आपकी शादी नई नई हुई है, और तुम्हारी पत्नी भी पढ़ी लिखी है। बहुत पढ़ी लिखी है, ये तो तुम्हें पता है।
तो प्रस्ताव ये है, हाँ। मैं आपकी पत्नी को एक दिन के लिए उधार लेने आया हूँ। मोहन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया यार? सिल्ली हो गया यार? बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हो यार। तुम तमीज से बात नहीं करना जानते हो? बताओ, एक दिन के लिए पत्नी उधार? अरे नई नई शादी हुई, ढंग से बात किया करो यार। मूड खराब कर दिया तुमने। चाय मत बनाना कोई। निकलो बाहर, निकलो। चलो 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 निकलो। अरे यार चलो, बस बस मूड ही खराब हुआ, गुस्सा आ गया यार। मारते मारते नहीं छोड़ दे। चलो चलो चलो। अरे सुनो तो। क्या सुने? अरे आप बुरा मान गए। मैं तो पहले ही संकोच कर रहा था, और फिर आपकी बीवी को इसलिए ले जाना चाह रहा हूं कि आपके सहयोग से मेरे मुन्ने का एडमिशन हो जाएगा, और अगर एडमिशन हो गया फिर कोई बात नहीं। अरे यार जाओ, एडमिशन जाए हो तुम्हारे लड़के का, या भाड़ में जाए। जाओ चलो अपना काम करो बस। अब दोबारा नहीं कहने आना यार, बदतमीज आदमी। मैंने तो उधार का प्रस्ताव रखा, गोपाल दास इतना बिगड़ गया है। अब लग रहा है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेरे मुन्ने का एडमिशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही मैंने सोचा था रात भर कि अगर यह अपनी बीवी एक दिन के लिए मुझे उधार दे देगा तो मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन होने के बाद में फिर कौन पूछता है, लेकिन ये तो एकदम बुरा मान गया, इतना लड़ने लगा। आखिर ये मेरा इतना बचपन का दोस्त था, इतना पक्का दोस्त था, आखिर इतना दिमाग खराब क्यों हो गया? सुनो 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 भाइयों, सुनो। सुनहरा अवसर, न्यू पुलिस मैन इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गया आपके शहर, और आप अपने बच्चों का एडमिशन तुरंत कराएं। सारी सुविधाएं हमारे न्यू पुलिस मैन इंग्लिश मीडियम स्कूल में। धन्यवाद। यह जो अनाउंसिंग सुनाई पड़ रही है, यह मेरे बच्चे के भविष्य का सुनहरा अवसर है। चलो मिलते हैं इस स्कूल के प्रिंसिपल से, बात करते हैं, और कल इसी स्कूल में अपने मुन्ने का एडमिशन कराऊंगा, और एडमिशन हो जाने के बाद मैं गोपाल को बताऊंगा कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाता है। हेलो जी जी, गुड मॉर्निंग सर। बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी, न्यू पुलिस मैन इंग्लिश मीडियम स्कूल लखनऊ गोमती नगर से बात कर रहा हूँ। विक्की जी बोलिए, मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ सर। ओके ओके ओके, यस। हजरतगंज से? अच्छा अच्छा, ओके 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 सर। जी जी, बच्चे का एडमिशन, आपके चाइल्ड का एडमिशन बिल्कुल हो जाएगा सर। आप एक बार हमारी ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। हमारी 10-15 जगह ब्रांचेज चलती हैं स्कूल की। शुल्क लगभग 10-15 हज़ार टोटल आपका पड़ेगा साल का। जी, एक साल का 10-15 हज़ार पड़ेगा। फिर आपका 3,000 रुपये मंथ आपको देना पड़ेगा। और हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। खेल कूद का मैदान की जरूरत ही नहीं है, बच्चा खेलते कूदते ही नहीं है। और सिंगिंग क्लास और डांस क्लास और एक्टिंग क्लास मुफ्त रहेगी। ओके, आ जाए सर। कमिंग कमिंग कमिंग। जी यस, सिट डाउन। सर, मैंने भी सोचा कि अपने बच्चे का एडमिशन आपके विद्यालय में करवाएं। ऑफ कोर्स। ये नया नया स्कूल खुला है क्या? ओके ओके, यस यस। अच्छा अच्छा, ये मैं आपका क्लासरूम देखना चाह रहा हूँ। यस बिल्कुल, ठीक। आइए सर। हाँ आइए। ये सर देखिए, ये सब क्लास रूम है। अच्छा जी, ये सर देखिए, तो क्लास रूम। ये, अरे जी ये जो मैं देख रहा हूँ, जी जी सर जी। ये आपने तो अपने क्लासरूम में चारों तरफ बोर्ड बनवा रखे हैं, बोर्ड ही बोर्ड दिखाई पड़ रहे हैं। जी सर, एक्चुअली क्या है ना कि एक चारों तरफ बोर्ड ही बोर्ड इसलिए दिखाई दे रहे हैं, इससे बहुत ही आपको गार्जियन को एंड आपके बच्चों को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। एक्चुअली हमारा भी इसमें बहुत ही ज्यादा फायदा है जी। 1 से 10 तक के बच्चों को केवल एक ही टीचर पढ़ाता है, वो हमारा एक ही लोगों को सैलरी देने पड़ती है, उस दिन काम हो जाता है। अच्छा अच्छा। और 1 से 10 तक के बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। अच्छा अच्छा। और बच्चा जिधर भी चाहे मुड़ के आराम से बैठ सकता है, आराम से, कोई भी अनुशासन यहाँ पे नहीं है, बहुत ही फुल मजा आता है।
अच्छा अच्छा जी अच्छा, एक चीज बताओ, जी सर। ये खेल का मैदान आपका किधर है? अरे क्या बच्चों वाली आप बात कर रहे हैं कि आपने वो कहावत तो सुनी होगी बचपन में कौन सी वाली? कि खेली हो कूदी हो हुई हो खराब, हाँ। पढ़ी हो लिखी हो हुई हो नवाब। अरे वाह, तो खेलने कूदने की आवश्यकता ही नहीं, मैंने हटा के दिया जब से। अच्छा, बहुत जी। अच्छी बात है। चलिए चलिए आप ही चलते हैं। जी आइए करते हैं, sit down। जी रमेश, गार्जियन को उनको बोल दो अभी नहीं, थोड़ी देर में आए। ओके सर से बात चलिए। ओके यार, ये आदमी मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है, इसकी आवाज भी सुनी सुनी लग रही है। एक लड़का मेरे क्लास में पढ़ता था, उसका नाम था विक्की, पढ़ने लिखने में बिल्कुल जीरो था। कहीं ये वही तो नहीं है? लंबा चौड़ा हो गया है, इसने अंग्रेजों जैसा अपना रूप बना रखा है। चलो पूछ लेते हैं वही है कि नहीं। एक बात पूछना चाह रहा हूं, ऑफ कोर्स। आप कहीं मेरे बचपन के दोस्त विक्की तो नहीं है? अरे आप मोहन बोल रहे हैं? हाँ, मैं मोहन हूँ। अरे मैं आपके मित्र हूँ, याद आ गया। शायद आपको याद हुआ कि मैं और आप इतने नटखट हुआ करते थे क्लास में कि मैं गाना गाता था, पूरा क्लास उठ के भाग जाता था, और आप और हम बहुत शरारती हुआ करते थे, प्रिंसिपल की हमेशा नकल उतारा करते थे। अच्छा, तो आप वही है ना विक्की? जी जी हाँ, मिले थे। हाँ जी, आइए आप इधर बैठिए कुर्सी पे। अरे नहीं नहीं, नहीं। अरे आप अपनी सीट पे बैठिए। जी अच्छा, एक चीज बताओ। ओके ओके। आप हमको एक बात बताओ, जी जी। आपने ये कक्षा 8 की परीक्षा कब पास की? अरे सर, हम गाना, मोहन भाई गाना बजाना में इतने व्यस्त हम हो गए थे कि हम गायक बनना चाहते थे। इसके चक्कर में हम बिल्कुल पढ़ने लिखने में ढड्डी हुआ करते थे। मैंने लगभग 20-30 बार ट्राई किया, लेकिन बोर्ड की परीक्षा एक बार उत्तीर्ण नहीं हुआ। अच्छा अच्छा जी। अरे एक चीज बताओ। एक बार तो मैं एग्जाम सेंटर में बुक भी कर दिया गया था, अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरा पेपर हो गया था। हाँ। और मैं उस वक्त गुलाम अली जी की गजल गाने लगा था, इसलिए मैं बुक कर दिया गया था। अच्छा, एक चीज बताओ, जी आप इंग्लिश में तो बिल्कुल जीरो थे, जी जी। लेकिन आप इतनी बढ़िया धारा प्रवाह इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं? अरे वही बात है कि जब आप जानते थे हाँ। कि किशोर कुमार जी, लता जी, मैं सबकी आवाज कॉपी कर लेता था उस टाइम। तो जो प्रिंसिपल होता था इंग्लिश मीडियम का, उसके कक्ष के बाहर में बैठता था। अच्छा, और अच्छा। जितना वो इंग्लिश बोलता था उसके सारे वर्ड मैंने कॉपी कर लिए थे सर मोहन जी। वही मैं बोलता हूँ, बिल्कुल फालतू बकवास नहीं बोलता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ये जी। बात है। जी मोहन जी, आप तो बचपन के मित्र हैं, आप वहाँ आप यहाँ बैठिए। अरे 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 नहीं, भैया, आइए। देखिए ऐसा है। कुछ आप उनसे सीनियर हुआ करते थे। अरे मैं इधर बैठूंगा। अरे, तो एक चीज बताओ, जी जी। आपने चाय चाय वन चाय। एक चीज बताओ, ये आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का कैसे विचार किया? अरे इस बढ़ती हुई जनसंख्या में इंग्लिश मीडियम स्कूल ही एक आय का अच्छा स्रोत है, इसीलिए। अच्छा अच्छा, ये जी, आमदनी के चक्कर में आपने इंग्लिश जी मीडियम जी बिल्कुल, क्योंकि मैं गायक संगीतकार तो बन नहीं पाया, जी। तो हमने तो यही खोला जाए। अच्छा, जी। तो आपने क्या बोला था कि पढ़ोगे नहीं, खेलोगे कूदोगे बनोगे? खराब। हाँ, और खेलोगे कूदोगे। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। फिर से बोलो जरा इस। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। हाँ। और खेलोगे कूदे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अच्छा जी। तो ऐसा है, मैं अपने बच्चे का एडमिशन तुम्हारे यहाँ नहीं कराऊंगा, और मैं अपने बच्चे को अरे नवाब नहीं 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 मोहन जी, बैठिए बैठिए। अगर आप नहीं कराएंगे हमारे स्कूल की बदनामी होगी बहुत। देखिए, मैं नवाबों की हालत जानता हूँ। 50 एडमिशन आए, उसमें से हमारे 5 पक्के हुए थे, 2 दिन से बच्चे वो भी गायब हो गए। एक भी बच्चा नहीं आ रहा है, और उल्टा फोन आ रहा है कि आप बहुत बड़े वाले सठियाबाज प्रिंसिपल हैं। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। लेकिन भैया, मैं नवाबों की हालत को जानता हूँ, जूते तक नहीं पहन पाते थे। मुझे अपने बच्चे को नवाब नहीं बनाना है, मुझे तुम्हारे स्कूल में एडमिशन नहीं कराना। आए नहीं नहीं, आइए आइए मोहन भाई, मोहन भाई, नहीं। मोहन भाई।